जय माता दी बच्चों। आज हम लोग मैथ का सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे जो कि सिंपल इंटरेस्ट का है, वो बहुत सिंपल तरीके से। कैसे? क्वेश्चन है सिंपल सा कि कोई धनराशि 3 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर निकालें। बताइए कैसी क्वेश्चन है? सो सिंपल क्वेश्चन है कि कोई राशि 3 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यानी टाइम दे रखा है 3 वर्ष, और दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर निकालें। अब ब्याज की दर मतलब रेट परसेंट निकालना है। तो इसको सिंपल वे से समझते हैं कि जैसे 3 वर्षों में दुगनी हो गई, 1 रुपया रहा होगा तो 1 से दुगना हो गया, 1 था तो 1 से दुगना यानी डबल हो गया। टाइम कितना लग रहा है? इसी में 3 वर्ष टाइम लग रहा है ना। तो यहाँ से ये समझते हैं कि एक यदि मूलधन रहा होगा 2 हो गया, यानी ब्याज कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो ब्याज देख रहे हैं कि 1 मिल रहा है, तो हमको पता है दर परसेंट बराबर क्या होता है? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो दर बराबर लिखेंगे ब्याज 1 का मिल रहा है, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन कितना 1 है, गुणे समय कितना 3 वर्ष है कि नहीं? यही तो हो गया रेट परसेंट। 100 बटे 3 यानी कितना? 33.1/3%। बात समझे कि नहीं समझे? तो सिंपल वे में समझ गए हूँ क्या? क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यानी 3 वर्षों में 1 का ब्याज मिल रहा है। तो अगर हमको 3 वर्ष का ब्याज पता है कि 1 मिल रहा है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना? 1/3। प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, ये वो तरीका है। लेकिन ये चीज़ आप जानते हैं कि सिंपल शब्द में है कि रेट परसेंट यानी दर प्रतिशत बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो हम जानते हैं, इसी को हम लोग कर लिए कि ब्याज 1 का मिल रहा है इंटू 100 बटे 1 इंटू 3 यानी 30/3% राइट आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 2 वर्षों में 3/2 गुनी हो जाती है तो दर ज्ञात करें। इसका मीनिंग क्या हुआ? 3/2 गुनी हो जाती है। दो जो हम क्या बोले थे आपको कि नीचे में जो रहता है वो डिफरेंस होता है, जिसके डिफरेंस में वो चीज़ निकालते हैं वो उसका नीचे में रहता है, और जो हो गई वो जिसके बारे में बोला गया वो होता है। तो कोई धनराशि 2 वर्षों में 3/2 गुनी हो गई, तो 2 यदि मूलधन रहा होगा तो मिश्र धन कितना? 3 हो गया। बात को समझिए, फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि किसके रेस्पेक्ट में बोला गया? कोई राशि 2 वर्षों में 3/2 गुनी हो गई, तो 2 यदि पहले रहा हो तो कितना हो गया? 3 हो गया। 2 यदि मूलधन रहा होगा तो 2 से अब 3 हो गया। कितने वर्षों में? 2 वर्ष में। टाइम दे रखा है 2 वर्ष, तो 2 से 3 हो गया, तो ब्याज कितना मिल रहा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट का ब्याज मिला, तो इसमें हम दर प्रतिशत क्या लिखेंगे? ब्याज गुने 100 बटे मूलधन कितना 2 गुने समय कितना 2, 2 2 4 से कट गया, 25 का 100, 25% राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इजी में बना सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 2 वर्षों में 3/2 गुनी हो जाती है, तो 2 से 3 हो गया। 3/2 का मीनिंग क्या हुआ कि 2 यदि मूलधन रहा होगा तो मिश्र धन कितना हो गया? 3 हो गया। तो 2 से 3 हो गया, तो 1 का ब्याज यानी मिल रहा है, तो ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। तो 2 गुने 2 कर दिया नीचे में, समय भी 2 वर्ष है और 2 का समय भी 2 वर्ष है और मूलधन भी 2 है, तो 2 गुने 2 कर लिए, 1 का ब्याज मिला है, 1 गुने 100 बटे 2 गुने 2 यानी कितना? 25% राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन है कि कोई धन टी वर्षों में एन गुनी हो जाती है। यहाँ देखिए डाटा नहीं दिया गया है। डाटा एग्जैक्ट रहता है तो दिमाग काम कुछ थोड़ा ज़्यादा करता है, लेकिन अब यहाँ एन में दिया गया है, टी में दिया गया है, तो वहाँ आपको कंसेप्ट से समझना होगा क्या कि क्वेश्चन बोला गया कि कोई धन टी वर्षों में एन गुनी हो जाती है तो दर ज्ञात करें। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एन गुनी हो जाती है, इसका मतलब यदि 1 रहा होगा मूलधन तो इसका एन गुना यानी 1 से एन हो गया, 1 का एन यानी 1 इंटू एन, तो 1 से एन हो गया। लेकिन टाइम कितना है? 3 वर्ष में। समय दिया गया है टी वर्ष, ठीक है। टी वर्षों में एन गुनी हो गई, यानी 1 से एन गुना हो गया यानी एन हो गया, तो टाइम है टी वर्ष। तो अगर हम यहाँ पूछे ब्याज क्या मिल रहा है, अभी हम देखें कि 2 से 3 हो गया, तो ब्याज कितना मिला था? 3 में 2 घटा दिए थे 1 मिला। उसी तरीके से 1 से एन हो गया, तो यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है? एन में 1 माइनस कर लेंगे, तो n-1 यानी ब्याज मिल रहा है। सिंपल सा बात ये हो गया। टाइम कितना है? टी वर्ष है, तो दर पूछा गया, तो दर बराबर क्या लिखेंगे? ब्याज गुने 100 यानी n-1 इंटू 100 बटा मूलधन यानी 1 इंटू समय। समय कितना है? इसी पे ये क्वेश्चन का ये कंसेप्ट है, इसलिए आप डायरेक्ट क्या है कि डाटा पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 3 वर्षों में एन गुनी हो जाती है, जैसे यही है क्वेश्चन। यहाँ देखें ना, 3 वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखिए हमको यहाँ पता है क्या, एन गुनी हो जाती है, एन की जगह कितना लिखेंगे? दुगुनी हो जाती है यानी 2। इस पर आपको पुट करके दिखा रहे हैं, देखिए कैसे बनेगा।
n माइनस वन यानी 2 माइनस वन करेंगे, 2 माइनस वन यानी 1 हो गया, इंटू 100 कर दिए, बटा 1 इंटू टी, 1 इंटू टी, टी कितना है समय 3 वर्ष। देखिए वही चीज आ गया 100/3 यानी 33.1/3%। तो देखिए ये एक कंसेप्ट है जिसको क्या फॉर्मूला की तरह भी यूज कर सकते हैं कि कोई धन टी वर्षों में n गुनी हो जाती है तो दर ज्ञात करें। इसको कंसेप्ट समझा दिए कि एक 1 से n हो गया तो यहाँ से दर बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 100/1 इंटू टी, सिंपल सा बात। तो उस तरीके से इसमें डायरेक्ट आप इस तरीके से पुट करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन कंसेप्ट इसका क्या है, बेसिक कंसेप्ट ये देखिए इस तरीके से इसको भी बना लिए। तो ये एक फॉर्मूला हो गया जो कि हम लोग फॉर्मूले की तरह इसको इस्तेमाल करेंगे, n माइनस 1 इंटू 100/1 इंटू टी, सिंपल सी बात। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू मेरे बच्चों, आप लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तो थैंक यू सो मच।